जी स्टार्ट हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कलम बनाने के तरीके पर एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप बांस लेकर बम्बू लेकर उसके साथ कलम बनाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। या तो आपको यूँ हरा बांस मिलेगा, इसको आपको खुश्क करना पड़ेगा कलम बनाने से पहले, और या फिर आप के करीब अगर कहीं भी बांसों के पौधे या दरख्त मौजूद हैं तो आपको उसमें से खुश्क जो है वो टहनियाँ मिल जाएंगी। आप उसमें से एक छिंगलिया की निदाई की मिकदार जो है वो बांस कलेक्ट कर लें, और कलेक्ट करने के बाद आप अगर गीला बांस लेते हैं तो ज़रूरी है कि उसको आप छाँव के अंदर खुश्क करें। अगर आप धूप के अंदर खुश्क करेंगे तो वो इतना मजबूत नहीं बन पाएगा कलम के हवाले से, जितना एक छाँव के अंदर खुश्क हुआ हुआ बांस जो है वो ज़्यादा मजबूती उसमें कलम में आ जाती है उसकी वजह से। तो आज हम निकले थे कि कलमें हमें लॉकडाउन की वजह से मैसर नहीं थी, तो खेतों में तलाश बशियार के बाद हमें एक दो पौधे मिल गए हैं यहाँ पर बांस के। तो ऑनर की इजाज़त के साथ हम यहाँ पर कलमों के कुछ हिस्से लेंगे। तो चलिए, एक तो ये हमें खुश्क टहनी मिल गई इत्तेफाक के साथ, तो इसमें से हम अलग कर लेते हैं जो हमें इसे ज़रूरी चाहिए। तो उनको हम देखिए, ब्लेड आप तहम्मुल के साथ और नहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा शार्प होता है ये ब्लेड। तो हम ये देखिए, ये हमने ये 3 कलमें जो है ना इसमें बेहतरीन बन रही हैं, क्योंकि ये कलम भी थोड़ी सी डैमेज है। मैं 2 कलमें इसमें से निकल आएंगी, बाकी इसे भी देख लेंगे हम और जो हमारे लिए बनेगा हुआ इंशाअल्लाह। ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप बजाय परेशान होने के कि कलमें हम कहाँ से परचेज़ करें और कहाँ से लें, आप हमारी वीडियोस को देखें। यूट्यूब पर कलम बनाने के तरीके पर हमने 2 वीडियोज़ इससे पहले डाल रखी है अपने चैनल पर, तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप वो देख लेते हैं। और बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आप कलम बनाते हैं तो बाज़ार से मिलने वाली कलमों से ये कलमें ज़्यादा मजबूत बनती हैं, ज़्यादा खूबसूरत भी बनती हैं। तो ये 2 कलमों का हमें मिल चुका है खुश्क बांस। अब हम मज़ीद इसे तलाश कर लेंगे और ये भी देख लेते हैं कि इनमें से कोई हमें गीला बांस मिल जाए और मुनासिब मोटाई में, कि जिसकी कलमें जो है वो अच्छी बन सकें। तो इसके लिए मेरे ख्याल में हमें वो ऊपरली तरफ जाना पड़ेगा। तो कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ एक चीज़ ध्यान में रहे कि ये जो चीज़ निकलती है ताज़ा, ये बांस काटा गया है यहाँ से और अब ये निकली है, तो ये बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। अगर आप इनको खुश्क करेंगे तो ये सिकुड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे और कलम इसकी बहुत हल्की हो जाएगी। तो ये इतना मुफीद नहीं होता ये जो ताज़ा शाख निकली होती है। अगर आपने चिंगलिया की मोटाई की मिकदार कलम के लिए अगर आपने गीला बांस आपको मैसर है तो आप कोशिश करें कि जिस तरह ये बड़ी टहनी है, तो इस बड़ी टहनी में से आप इसके अगले हिस्से में से जितनी मोटाई की आपको कलम दरकार है आप उसको उतना उतार लें, तो ये ज़्यादा मजबूत होगा। और खुश्क करने का तरीका मैं कर चुका हूँ कि छाँव में खुश्क करें, बजाय कि आप धूप के अंदर इसको जल्दी के लिए खुश्क कर लें, तो वो कलम जो है वो मजबूत नहीं रहती। तो चलिए इसको हम उतार लेते हैं यहाँ से। देखिए जी, करीब लाइए थोड़ा सा। ये देखिए जी, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है इस कलम के अंदर, ये थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है। अगर आप इस चीज़ को, ऐसी कलम को देखिए, बेहतरीन गुलाई के अंदर और ख़ूबसूरत है और ये डिज़ाइन बना हुआ है। हमने अक्सर कलमें जो हैं अरब खत्तातों की देखी हैं कि वो इस हिस्से से तराश कर कलम बनाते हैं और नहायत खूबसूरत कलम बनती है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी वैसे ही कलम तैयार करने में कामयाब हो जाएं। तो ये बांस आपने जो लेना है, आपको मैंने अर्ज़ कर दिया कि जड़ के करीब से आपने नहीं लेना, बल्कि बड़ी शाख में से आपने हिस्सा उतारना है, जुदा करना है। और इसको कलम से थोड़ा सा बड़ा, यानी जितना ये एक इसका पार्ट है, एक हिस्सा है, इतना अलग कर लें, जुदा कर लें। तो ये आपके लिए। और आपने गीले बांस की कलम तैयार करके खुश्क नहीं करनी,
ये वाज़ेह नशीन है, उससे कतन भी सीधा नहीं रहेगा। आप जब भी गीला बांस आप लेंगे तो उसको पहले इन इतने हिस्सों में काट के आप खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद अच्छे तरीके से उसको अगर आप पॉलिश करना चाहते हैं तो पॉलिश कर लें। अगर इसमें थोड़ा सा टेढ़ापन है, यानी टेढ़ा है, बांस थोड़ा टेढ़ा है, तो आप इसको हल्के से सेक के साथ, आग के साथ गर्म करके थोड़ा सा इसको जिधर को आप मोड़ेंगे, जहाँ पर आप इसको रखेंगे, इंशाल्लाह ये बिल्कुल सीधा तीर की तरह ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो आपको अर्ज़ करना थी। इंशाल्लाह इसके बाद जो बाकी इसका प्रोसेस है वो हम आपको अगले हिस्से में बताएंगे। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने एक वीडियो बनाई थी जब हम बांस बम्बू के टुकड़े लेने के लिए गए थे कलमों के लिए, तो उसमें हमने जब बाद में वो वीडियो देखी तो उसमें शोर बहुत ज़्यादा था हवा का। तो हमने कोशिश की कि कुछ बेहतर वीडियो बन सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बेहतरीन कैमरा या कोई बेहतरीन माइक हमारे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो चंद चीज़ें हम लेके आए हैं, तो उसके बारे में कुछ तारुफ़ी वीडियो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब आप बांस लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि कच्चा बांस नहीं लेना। यानी ये देखिए कि इसकी मोटाई तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये बांस कच्चा है। ये मैं दिखा सकूं तो ये कच्चा बांस है, यानी देखें ना, इसके अंदर पानी है बहुत सारा और ये बहुत नरम है। तो ये वो बांस है जो जड़ से निकला है और इतनी मोटाई में था और जड़ से निकला, और हमने ये देखिए यहाँ से इसको काट लिया। ये अगरचे भरा हुआ होता है अंदर से, लेकिन जो है इसकी मजबूती वो नहीं होती जो होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा नरम होता है। तो ये बांस आपने नहीं लेना। आपने जब भी लेना है लंबी शाख में से, जो तफसीली वीडियो इसके बाद हम इसके साथ अटैच कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा। मुमकिन है कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए उसमें से मिल जाएंगी। तो ये नरम बांस आपने नहीं लेना। आप जब लेंगे तो लंबी शाख में से, जो भी बांस की लंबी शाख है उसमें से टुकड़ा जो है ना वो काटें और अगले सिरे से काटें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है कि जितनी मोटी होनी चाहिए। देखें एक चिंगली के बराबर है करीब करीब। तो ये आपने ले लेनी है। ये देखिए एक चिंगली की मिकदार इतनी मोटी आपने ये बांस का टुकड़ा ले लेना है और फिर इसको आपने छाँव के अंदर खुश्क कर लेना है। ये देखें ये बिल्कुल सीधा है, तो इसमें और किसी किस्म की तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसकी कोई पॉलिश की ज़रूरत है, ना ही इसको कोई गर्म करने की ज़रूरत है आग के ऊपर। तो ये बिल्कुल, ये देखें बेहतरीन कलमें इसकी 3-4 बल्कि 5 कलमें भी इसकी बेहतरीन बन जाएंगी जब ये खुश्क हो जाएगा। और आपने इसको छाँव के अंदर खुश्क करना है। आप इसको धूप के अंदर खुश्क करेंगे तो उसके अंदर मसला आएगा। वो मसला ये आएगा कि जब आप इसको खुश्क करेंगे तो ये बांस जो है वो धूप के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ सुकड़ता है। तो ये सुकड़ता सुकड़ता इतना सुकड़ जाएगा कि ये कलम के लिए कतन भी मुनासिब नहीं रहेगा और बहुत हल्का हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। इस किस्म की आपने शाख लेनी है। एक और शाख अगर खुश्क आपको मैसर आती है तो इस तरह की आपको मिलेगी, लेकिन ये भी आपने नहीं लेनी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिस तरह ये था खुश्क मतलब गीला बांस, ये बिल्कुल ये जड़ से, तो जो कच्चा बांस खुश्क हो जाता है तो वो बहुत हल्का होता है, उसके अंदर वो वज़न नहीं होता और कलम उसकी जो है वो देरपा नहीं बनती। ये समझ लें यूँ फोम की तरह अंदर से होता है, यानी नरम होता है इसका गोदा। तो ये आपने नहीं लेनी, यानी जो वज़न में बहुत ज़्यादा हल्की हो बांस, जो देसी बांस है हमारे पंजाब का, पाकिस्तान का। तो बेहतरीन अगर आपको खुश्क टहनी मिल जाए कि जिसकी ये देखें पहचान, अगर मैं शायद आपको दिखा सकूं, ये देखिए ना इसकी जो सतह है ये कितनी हमवार है और साथ में इसमें एक अलग सी चमक है। वो चमक आपको इस पहले वाले टुकड़े में जो मैंने आपको दिखाया है इसमें ये नज़र नहीं आएगी। ये देखिए फ़र्क आप इसका, अगर मैं दिखा सकूं कैमरे को जूम करके, तो ये देखिए ये पहले वाले टुकड़े में वो चमक नहीं है इस टुकड़े में, और ये वाला देखिए कि ये कितना साफ़ शफाफ है और इसकी मजबूती देखने से ही मालूम पड़ रही है कि वाकई ये जो लकड़ी है बांस की ये ज़्यादा मजबूत है। तो ये आपने खुश्क टहनियों में से अगर लेनी है तो इसकी पहचान ये इस तरीके से कर लें
कि बिल्कुल मुलायम हो, नरम हो, मतलब बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, नरम तो खैर नहीं, हार्डी होनी चाहिए। तो ये इस तरह का खोखला बांस ना हो कि जिसकी सतह हमवार नहीं है। तो इसके बाद आते हैं जी, ये एक और हमें मिली थी खुश्क, और इसकी सतह भी माशाल्लाह हमवार है और बेहतरीन है ये कलम बनाने के लिए। तो हम इसको ले आए। फिर कुछ डिज़ाइनदार चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे ये देखिए कि इसमें जो है कुदरती तौर पर झुकाव, टहनी के झुकाव की वजह से इसमें एक कर्व आ चुका है। तो जब यहाँ से आप काटेंगे इसको ऊपर वाला हिस्सा और यहाँ से आप कलम का कत बनाएंगे तो ये बहुत एक खूबसूरत सी कलम एक बन के सामने आएगी। तो इसको छाँव में खुश्क करें, इसको आग ना दें। और अगर ये टेढ़ा है कोई बांस वगैरह तो उसको आप आग के ऊपर, तपश के ऊपर सीधा कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर भी कि जो अरब ख़त्तात हैं वो थोड़ी बेहतरीन कलमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिज़ाइन कुदरती तौर पर आपको मुतअद्दिद बांसों के अंदर मिल जाएंगे। तो इस किस्म की आप ले लें। और इसमें थोड़ा सा, चूँकि ये देखिए ये टेढ़ी है, तो इसको हल्का सा गर्म आप करेंगे। गर्म करके आप जहाँ आप इसको एडजस्ट करेंगे वहीं पर ये खुश्क हो जाएगी, सूख जाएगी और ये बेहतरीन हो जाएगी कलम के लिए। तो कलम आप ख़ुद तैयार करें। हमने 2 वीडियोज़ इससे कबल जो है वो कलम के बनाने के तरीके पर आपकी खिदमत में पेश कर दी हुई हैं, तो उनको आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। और बांस सेलेक्ट कैसे करना है और किस तरह का करना है और कैसा बांस मुनासिब है वो भी हमने आपको अर्ज़ कर दिया। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।